अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का 3 महीने का जो कोर्स है, तो इसमें राउंड अबाउट वही 77 या 78 डेज़ होंगे, ठीक है? जिसमें ये क्लास जो है वो चलेगी। बाकी जो है हर महीने के 4 जो संडे हैं वो निकल जाएँगे, तो तकरीबन 12 के करीब संडे बनते हैं, जो निकलेंगे इसमें से। उसमें से 75% जिसकी प्रेज़ेंट होगी, अटेंडेंस होगी जिसकी 75%, उसने 75% अटेंडेंस मार्क करवाई होगी, वो जो है, वो मज़ीद आगे ये कोर्स फ़ॉलो कर पाएगा। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूँगा एड्रेस, जिसमें आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो हमें अरसाल करेंगे, हमें भेजेंगे, कुरियर करेंगे। कोई इश्यू नहीं सादिया, कोई इश्यू नहीं, अगर नहीं क्रिएट हो रहा, तो हम इसको देख लेंगे क्यों नहीं क्रिएट। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमें भेजने हैं, ठीक है? अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए उसकी, जिसमें एक अदद तस्वीर होगी आपकी, ठीक है? आपकी सीएनआईसी की कॉपी, आपके वालिद साहब की सीएनआईसी कॉपी, आपकी मैट्रिक की कॉपी, बीए वगैरह जो भी आपने किया हुआ है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपीज़, ठीक है? ये सभी जो है वो आपने अटेस्टेड करवा के हमें इदारे को फॉरवर्ड करनी है, ठीक है? मैं आप लोगों को एड्रेस दे दूँगा, आप लोगों ने उस वहाँ पे इसको सेंड कर दें। जी, जी, ऑल अटेस्टेड, ऑल अटेस्टेड। पिक्चर को छोड़ के, क्योंकि जो पिक्चर है वो हमारे प्रिंसिपल जो है वो अटेस्ट करेंगे। बल्कि आपने 2 पिक्चर्स भेजनी है। एक पिक्चर अटेस्टेड नहीं करवानी, एक पिक्चर अटेस्टेड करवानी है, ठीक है? मैं ये सभी डिटेल जो है वो आपको ग्रुप में भेज दूँगा। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ग्रुप में आप लोग जो है वो डिस्कशन करने लग जाते हैं थोड़ा-सा काफ़ी हट के। अब जैसे अटेंडेंस का मैंने कहा और अटेंडेंस के दौरान ही जो है वो आप लोग अपनी बातें करने लग गए तो दैट्स नॉट सूटेबल, ठीक है? अगर एक बात हो रही है, एक टॉपिक चल रहा है तो काइंडली उस टॉपिक तक आप थोड़ा-सा वेट कर लें, ठीक है? हाँ, उसके बाद हम ऑब्वियसली बात करेंगे, नो इश्यू, मैं भी आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। मैंने कभी इस चीज़ से मना नहीं किया, मैं आप लोगों को रिप्लाई ना करूँ, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है? तो एक जब बात चल रही हो तो कम से कम उसको चलने दिया करें, ठीक है? वो मेरे लिए फिर इश्यू हो जाता है कि मुझे फिर वो अब देखें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे अटेंडेंस सबकी मार्क करने में, कि वो दूसरे मैसेजेस जो हैं बीच में आने लग गए, ठीक है? तो इस वजह से। नेक्स्ट वीक से आप लोगों का एलएमएस जो है वो प्रॉपरली जो है वो ओके हो जाएगा। ये इसी वीक में सेंड करनी है, इसी वीक में सेंड करनी है। जी, जी, मैं एसओपीज़ इसकी क्रिएट कर लेता हूँ और आजकल एसओपी के बगैर कोई भी नहीं चलता वैसे। और एसओपी की धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं सब लोग। एसओपीज़ भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? ये ग्रुप में रूल्स बता देते हैं। अब ये तो एक ऑफ़िशियल रूल है, एक स्टडी ग्रुप है, यहाँ पे ऐसी-वैसी बात होनी ही नहीं चाहिए, इसके लिए एसओपी की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो देखिए हम सब मैच्योर हैं यहाँ पे, ठीक है? हमारी बहनें भी इसी ग्रुप में हैं, भाई भी इसी ग्रुप में हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई भी आप लोगों की तरफ से जो है वो इश्यू आए। आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की हरकत हो कि मुझे आप लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसल करनी पड़े। जस्ट लाइक यस्टरडे वहाँ पे कल एक लड़के ने बद-इखलाकी की, कुछ गलत जो है वो मैसेजेस किए आई थिंक, ठीक है? मैं पूरे नहीं पढ़ पाया लेकिन जितना मैं पढ़ पाया उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अ, उस बंदे का जो है वो थोड़ा-सा दिमाग ठीक नहीं था शायद, ठीक है? तो वो सारी रात मुझे तंग करता रहा कि मुझे ऐड करें, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है? आप सब लोग मैच्योर हों, ठीक है? आप सब लोग यहाँ पे स्किल सीखने आए हैं। देखिए, एक स्टडी और चीज़ होती है कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, क्लास हुई, ना हुई, बंक कर दी, वो एक अलग चीज़ होती है। ये स्किल डेवलपमेंट है। तो जब स्किल डेवलपमेंट की बारी आती है, देखिए हम 4 घंटे की एक डेली की क्लास मंडे टू सैटरडे 3 महीने ऑनवर्ड्स ले रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि आप लोगों को जो इस 3 महीने में इस स्किल को घोल के पिला दिया जाए, ठीक है? तो हमारा मकसद ये है असल में। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा खुद सीरियस होना पड़ेगा। और जो लोग एब्सेंट हैं, इसी इसी वीक में अगर मुझे उनसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, भले वो मुझे कॉल्स करके, मैसेजेस करके कहते रहें कि सर बहुत अच्छे बड़ा अच्छा लेक्चर था वगैरह था, तो मैं उनको नहीं रखूँगा, ठीक है? क्योंकि वो प्रेज़ेंट नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई इश्यू है,
ठीक है, वो किसी वजह से लेक्चर नहीं ले पाया, वो मुझे पहले इसके हवाले से पहले बताए कि सर मेरा ये मसला है, मैं नहीं ले पाया या मैं नहीं ले पाई, ठीक है? तो उसमें जो है वो हमें आसानी होगी सबके लिए, ठीक है? अच्छा, वो लोग जो आज न्यू आए हैं, ठीक है? उन सबको मैं पहले तो वेलकम कहूँगा, मैं सॉरी मैं आप लोगों को वेलकम नहीं कह पाया, कुछ और बात चल रही थी, टॉपिक कुछ और चल रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं उसको क्लियर कर, ठीक है? आप सब लोगों को वेलकम। कल हमारा एक इंट्रोडक्शन का सेशन हुआ था, उसकी वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करके हमारे पास एक मैंने मेगा ड्राइव है, वहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है? लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं आप लोगों को थोड़ा इस कोर्स के हवाले से जो है वो इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है? आप मुझे थोड़ा-सा और टाइम दें और वेट करिएगा, थोड़ा-सा और टाइम दीजिए। मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँ, चाय ठंडी हो। जी, सॉरी अगेन मैंने आप लोगों को वेट करवाया। चाय मेरी ठंडी हो रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा उसकी सिप ले लूँ। ओके, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि आप लोगों ने जो ये कोर्स चूज़ किया है ये कोर्स है क्या? किस चीज़ के काम आता है? और इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा? ठीक है? ऑब्वियसली हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ की अफ़ादियत होती है। आपको देखना पड़ता है, तरीके निकालने पड़ते हैं कि किस तरह आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है? तो जैसे कि आप जो हैं वो घर के बड़े हैं सपोज़ ठीक है, आपने एक कारोबार स्टार्ट करना है, आप सोचते हैं कि मैंने का क्या कारोबार स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं। आप सपोज़ एक जो है वो जनरल स्टोर बना लेते हैं, आप उसके लिए उसको रेनोवेट करते हैं, उसके काउंटर बनवाते हैं, ठीक है, अलमारियाँ बनवाते हैं, गल्ला बनवाते हैं, सब कुछ बनवाते हैं, ठीक है, सामान बाज़ार से परचेज़ करते हैं और उसको सेल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते थे ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है? ये होती थी एक आम तिजारत जो पहले होती थी। पहले होती थी अशिया के बदले अशिया की फराहमी, ठीक है? जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे, कि पहले पैसे तो मतलब रुपए नहीं होते थे, लोग आते थे कस्बों से, ठीक है? वो क्या करते थे किसी को अगर गंदुम चाहिए, तो वो चावल दे के गंदुम ले लेता था, ठीक है? अगर उसके पास चावल है, उसने चावल की फसल की है, वो चावल दे देता था और गंदुम ले लेता था। तो ये भी एक तिजारत थी एक किस्म की, ठीक है? तो हर दौर में हर किस्म की तिजारत जो है वो तब्दील होती रही। तो आजकल के दौर में जो तिजारत चलती है दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करता क्या है कि हमने जितने भी काम अपने करने हैं, परचेज़िंग करनी है, सेलिंग करनी है, जो कुछ भी करना है दैट इज़ ऑनलाइन। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, ठीक है? ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो अगर आज किसी ने अपना कारोबार चलाना हो, तो आजकल कारोबार चलाने के लिए हमें ऑनलाइन ज़रूर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं जो हमारी चीज़ों को परचेज़ आप एक सिटी में बैठे हुए हैं, आप एक चौक में बैठे हुए हैं, आप जो है वो हैंड फ्री बेच रहे हैं, आपकी मोबाइल की शॉप है, आप हैंड फ्री बेच रहे हैं, यूएसबी ड्राइव बेच रहे हैं, ये कुछ भी बेच रहे हैं सब कुछ, ठीक है? तो आपके एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 बिक जाएँगे, ठीक है? जबकि हम ऑनलाइन जाएँगे, अब उसकी रीज़न क्या है कि इसी सिटी में और भी कई शॉप्स हैं, ठीक है? ये क्लास स्टार्ट ही है आप अपना नाम जो है वो काइंडली रीनेम कर लें ताकि मुझे पता चल सके कौन सवाल पूछ रहा है, ठीक है? यही रीज़न थी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ओके, मुझे लगता है कि कुछ आपको पहले मैं दिखाऊँ एक मिनट, वेट अ मिनट। ओके,
ठीक है, ये हो गई आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर। चले, ठीक है। जी जी, आप, मैंने कहा आप अपना नाम काइंडली अगर रीनेम कर लें, मुझे नाम बता दें आप अपना। ओप्पो A83, मैं आपका नाम यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम हेलो, ताहिर हमीद है। क्या नाम है? ताहिर हामिद। ताहिर हमीद, ठीक है ताहिर, मैं आपका नाम जो है वो रीनेम कर देता हूँ, हमें पता नहीं चल रहा था कौन है। चले, मैं आपको फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ, तो अभी क्लास चल रही है, आप क्लास लें, ठीक है? हैंड फ्री लगा लें साथ में। जी सर मेरा नाम तो देख लें, ठीक है। जी जी, आप बाकी सबका नाम ठीक आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा होगा मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके जी। तो पहले की जो कॉमर्स होती थी वो चेंज होती थी, आजकल जो है ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉनिकली बात आती है तो हमें हर जगह जो है वो उसको खुद ब खुद जो है उन चीज़ों को अपनाना पड़ता है। मैं आप लोगों के माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग फिर ऑन कर देते हैं, ठीक है? माइक आप लोग अपने ऑफ रहने दें। जिसको अगर कुछ पूछना होगा, तो वो जो है वो हैंड रेज़ करे। जी ताहिर, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप और राउ वलीद आपने हैंड रेज़ किया है, कुछ पूछना है आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम, उसामा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक है? जी मैं अनम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएँ क्या? अच्छा, राव वलीद, लोअर हैंड, ठीक है। मेरे ख्याल से गलती से इनसे हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, मैं दोबारा से मतलब वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं बात कर रहा था। तो बेसिकली जिन लोगों ने ये कोर्स चूज़ किया है, इस कोर्स का मकसद ये होगा कि जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं लोग, ठीक है? और हमारे पास, हमने भी उस कारोबार को सीखना है कि ऑनलाइन काम कैसे किया जाता है, ठीक है? मतलब ऑनलाइन आप अपना एक बिज़नेस, एक अपनी शॉप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? वो आपका अपना एक स्टोर हो सकता है, ठीक है? जिसको हम शॉपिफ़ाई स्टोर कह सकते हैं। वो आपका एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो सकता है, ठीक है? वो आपका एक ऑनलाइन सर्विसेज़ का स्टोर हो सकता है, ठीक है? वो आपकी कोई डिजिटल एजेंसी हो सकती है, ठीक है? जो भी ऑनलाइन काम किया जा सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? और सबसे मेन इम्पोर्टेंटली जिस जिस टॉपिक पे, जिस जिस बिज़नेस पे हम यहाँ पे बात करेंगे, वो होगा अमेज़न का बिज़नेस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस है, ठीक है? और जिसका ओनर है जेफ बेज़ोस, ठीक है? और जेफ बेज़ोस जो है वो दुनिया का अमीर-तरीन आदमी है इस वक़्त, ठीक है? 2020 में जब कोविड आया तो कोविड की वजह से सब लोगों के जो हैं वो बिज़नेसेस स्लो हो गए थे, लेकिन जेफ बेज़ोस जिसका अमेज़न का बिज़नेस है, वो स्लो नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने मज़ीद जो है वो उसकी परचेज़िंग स्टार्ट की, ठीक है? जो घर बैठे थे वो काम कर रहे थे और उन्होंने वो परचेज़िंग उसपे स्टार्ट की और घर बैठे ही चीज़ों को मँगवाना शुरू कर दिया। उसके मज़ीद जो है वो शेयर्स इंक्रीज़ हुए, बल्कि ना कि डिक्रीज़ हुए, ठीक है? तो अब इस कोर्स में हमने करना क्या है, अमेज़न ऑफ़िशियली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है? अमेज़न एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम है, ठीक है? वहाँ पे ये अमेज़न इसी तरह समझ लें आप जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज़ है, लेकिन दराज़ एक बहुत ही छोटी मार्केट है। अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पूरी दुनिया को दुनिया में सप्लाई भेजती है, ठीक है? इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो इंटरनेशनल वेबसाइट है इनकी वो है amazon.com और फिर बाकी दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ में ये लॉन्च हुई है, वहाँ पे उन्होंने एक अपने डोमेन के साथ इसको लॉन्च किया। जैसे कि amazon.co.uk ये यूनाइटेड किंगडम के लिए, amazon.in इंडिया के लिए, amazon.ae यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए, amazon.fr फ्रांस के लिए, amazon.gr जर्मनी के लिए, ठीक है? तो इसी तरह सो ऑन। ये डिफरेंट मुल्क कंट्रीज़ में जो है वो काम करती है। यहाँ पे डेली जो एक स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक डेली के 4000 न्यू सेलर्स अपने आप को अमेज़न में रजिस्टर्ड करते हैं। इसका मतलब है वो अपना ऑनलाइन बिज़नेस चलाने के लिए डेली 4000 नए सेलर अमेज़न पर आते हैं, ताकि वो अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस चला सकें। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो इसमें बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो एक स्टैट के मुताबिक 7 बिलियन प्रोडक्ट
अमेज़न पे अवेलेबल हैं, ठीक है? और जिसके तकरीबन 30 मिलियन प्लस मंथली परचेज़र हैं, जो बाय करते हैं चीज़ें, ठीक है? यूज़र तो बहुत हैं वैसे, लेकिन 30 मिलियन प्लस वो हैं जो परचेज़ करते हैं हर महीने अमेज़न से चीज़ें, ठीक है? ये एक इतना बड़ा बिज़नेस है कि इस बिज़नेस को जो लोग वहाँ पे जिन्होंने अपनी शॉप्स बनाई होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अकाउंट्स खुद रन कर सकें। तो वो क्या करते हैं, उनको असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो दुनिया भर में जहाँ पे अब ये है इलेक्ट्रॉनिक काम, ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ़िस आना पड़ेगा, ऑफ़िस आके आपने मेरा जो है वो दुकान को सँभालना है, ताला खोलना है, सफाई करनी, ऐसा काम नहीं है, ठीक है? इसमें क्या है कि आप अपने घर पे बैठे होंगे, आप जो है वो ऑनलाइन किसी क्लाइंट जो क्लाइंट है वो आपको हायर करेगा सपोज़, ठीक है? वो कहता है जी मैं आपको 1 महीने का $400 दूँगा, आपने जो है मेरा ये जो स्टोर है अमेज़न का इसको चलाना है, ठीक है? अब उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो हमने यहाँ पे सीखनी है, उसको कैसे चलाया जाता है, ठीक है? अकाउंट कैसे उसका बनता है, उसमें अगर किसी कस्टमर ने कोई मैसेज किया है किसी प्रोडक्ट के हवाले से तो उसको क्या कहना है? अगर हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कैसे करना है, ठीक है? अगर हमने एक प्रोडक्ट है सपोज़ एक शूज़ हम सेल कर रहे हैं 10 नंबर के, उसमें 11 नंबर भी होगा, 9 नंबर भी होगा, उसमें कलर ब्राउन भी हो सकता है, कलर और भी हो सकता है, ये आ जाती है इसकी वेरिएशन। वेरिएशंस कैसे ऐड की जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मैं आज भी। अच्छा, ये ट्रेंडिंग चीज़ है, टेक्निकल और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग जो है ऑब्वियसली वो भी एक अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिलहाल ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान में जो ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है? हमारा ये बैच 2 है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, टैप्टा की तरफ से, ये एक न्यू इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया और पहले सक्सेसफुल बैच के बाद ये आप लोगों का दूसरा सक्सेसफुल बैच है वो हम चला रहे हैं, ठीक है? अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, ताकि मैं उसका जवाब दूँ। फिर जो है वो हम अपना जो आज का कोर्स ऑफ कंटेंट है, उसको हम रन करें। अगर किसी का कोई सवाल है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलें, अगर नहीं है, तो आप लोग अपने सवाल जो हैं वो बचा कर रखें, हम इसको एंड में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था ई-कॉमर्स, ठीक है? ई-कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। कॉमर्स जैसे आप लोगों को पता होगा तिजारत, ठीक है? तिजारत जो है वो जब से दुनिया बनी है तब से ही चलती आ रही है तिजारत, ठीक है? हर दौर में इसकी अक़साम जो है वो तब्दील होती रही हैं, ठीक है? और आजकल के जो दौर है इसमें जो इसकी अक़साम है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल ई-कॉमर्स, ठीक है? ये 2 किस्म की कॉमर्स जो है वो चलती है। लेकिन मोबाइल ई-कॉमर्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही एक हिस्सा है, ठीक है? हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो e-commerce, electronic commerce is the buying and selling of goods and services or the transmitting of funds or data over an electronic network, primarily the internet. ये ये 2 लाइनों में इन्होंने अपनी बात की है कि ई-कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इसका मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज के बेचना और खरीदना, अशिया का या सर्विसेज का। सर्विसेज का मकसद क्या होता है कि अब यहाँ पे आप जो स्किल सीखेंगे, आप इसको एज़ ए सर्विस सेल करेंगे, ठीक है? कि मुझे काम आता है, मैं आपका अमेज़न अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, ये आपके पास एक स्किल है, ठीक है? ये भी प्रोडक्टिविटी आप कोई फिज़िकल में चीज़ नहीं दे रहे, लेकिन आप एक सर्विस दे रहे हैं। तो इस सर्विस को जब आप बेचेंगे, तो ये भी एक ई-कॉमर्स के ज़मरे में आता है, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड जी, जी, आमिर शहज़ाद इंशाअल्लाह डिस्कस होगा, लेकिन पहला मोटिव जो मैंने आप लोगों को बताया वो हमारा है अमेज़न। हम पहले अमेज़न को कवर करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम दराज़ भी देखेंगे, उसके बाद हम इंशाअल्लाह शॉपिफ़ाई भी देखेंगे और भी जो चीज़ें हो सकी हम उनको देखेंगे, ठीक है? और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या ट्रांसमिट करना फंड्स पैसों का ट्रांसमिटिंग करना या डेटा का ट्रांसमिटिंग करना इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? प्राइमरीली द इंटरनेट और वो ज़्यादातर ख़ास तौर पे इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है? आजकल जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, जितना भी डेटा सेंड होता है, जितना भी डेटा रिट्रीव किया जाता है, वो इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है, ठीक है? अब अगर सपोज़ एक ब्लूटूथ है या एक वाई-फाई है, ये भी एक इंटरनेट की ही मिसाल है कि इनको हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ब्लूटूथ भी एक प्राइवेट नेटवर्क ही होता है जिसके थ्रू हम डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? वो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिकली
ट्रांसफर होता है डेटा का, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम चीजों को ट्रांसफर करते हैं। आपने किसी को पैसे भेजने हैं अपने मोबाइल अकाउंट से, जैज़ कैश से आप पैसे भेज देते हैं, ठीक है, इजी पैसा से आप पैसे भेज देते हैं, अपने बैंक अकाउंट के एटीएम में जाते हैं, वहां पे फंड ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल ई कॉमर्स, ठीक है, ये तिजारती होती है। These business transactions occur either as business to business, business to consumer, consumer to consumer और consumer to business, ठीक है। अब इनमें जो 4 मेन कैटेगरीज हैं, ये जो इनके दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो तकरीबन इन मेन 4 जो है वो कैटेगरीज में होती है। वो क्या है कि बिजनेस टू बिजनेस है, जिसको हम B2B कहते हैं, ठीक है, कि एक कारोबार दूसरे कारोबार से खरीदो फरोख्त करता है, ठीक है। फिर आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हम B2C कहते हैं, कि एक कारोबार, एक कंज्यूमर, एक सारिफ को जो है वो चीजों की फराहमी करता है, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको कह देता हूँ, एक सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी जो अपनी चीजें बेचता है, अपने मोबाइल फोन्स बेचता है, वो हमें बेचता है, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं मोबाइल फोन को, सो दिस इज B2C, ठीक है। फिर सैमसंग का एक और काम भी है कि सैमसंग कैमरास और एलईडीज बनाता है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन जो होती हैं वो बनाता है और दूसरी मोबाइल कंपनीज को सेल करता है, ठीक है, जो वो अपने मोबाइल्स में लगा के फिर वो मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड B2B, ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस आ जाएगा। जब वो हमें बेचेगा तो दैट इज कॉल्ड B2C, बिजनेस टू कॉमर्स, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर की मिसाल ऐसे है कि आप एक सारिफ हैं, आपने अपने घर में कोई चीज रखी हुई थी, आप कहते हैं कि यार मैं इसको बेचकर मैं कोई और चीज परचेज कर लेता हूँ। आप क्या करते हैं कि आप जो है वो उसकी तस्वीरें बनाते हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे लगा देते हैं कि जी मेरे पास घर में ये स्पीकर पड़े हैं, मैं इनको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई और कंज्यूमर भी आपसे वो परचेज करेगा। ऑब्वियसली बिजनेसमैन कोई परचेज नहीं करेगा, आपसे कंज्यूमर ही परचेज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी सबसे जो अहम मिसाल है वो है OLX। OLX पे पुरानी चीज़ें, गाड़ियाँ और लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल परचेज़ होती है। तो ये C2C आ जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर टू बिज़नेस, ठीक है? कि सारफ जो है वो किसी बिज़नेस को जो है वो चीज़ें बेचता है, ठीक है? अब बिज़नेसेस क्या करते हैं कि जो लोगों ने चीज़ें परचेज़ की होती हैं, कोई ऐसी प्रोमो आ जाती है कि जी आप अपने पुरानी चीज़ें जो हैं हमें दे दें, हम उसके बदले आपको नई चीज़ें देंगे थोड़े से पैसों की, ठीक है? So that is consumer to business. The terms e-commerce and e-business are often used interchangeably. ठीक है, ई-कॉमर्स और ई-बिजनेस ये एक दूसरे के रद्दो-बदल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसको ई-बिजनेस भी कहा जा सकता है, ई-कॉमर्स भी कहा जाता है। The term e-tail is also sometimes used in reference to the transactional process that make up online retail shopping. ठीक है, और जो ई-टेल की टर्म है उसको यूज किया जाता है तब जब आप कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उसके एवज में आप उनको पैसे पे करते हैं। आप दराज पे जाते हैं, आप दराज में जाके पैसे पे करते हैं और जैज़ कैश के ज़रिए पैसे पे कर देते हैं, डेबिट कार्ड के ज़रिए पैसे पे कर देते हैं, ठीक है? या आप जो है वो कोई ऐप परचेज़ करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप वहाँ से कुछ परचेज़ करते हैं, ठीक है? और उन्हीं को वहाँ पे पैसे पे कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ई-टेल, ठीक है? लेकिन इन सभी चीज़ों को ई-कॉमर्स भी कहा जाता है। In the last decade, widespread use of e-commerce platforms such as Amazon and eBay has contributed to substantial growth in online retail. ठीक है? पिछले दहाई में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का किया गया वो था Amazon और eBay, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ में, ठीक है, इसको बढ़ाने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा किया। एक मिनट, मैसेज है आई थिंक किसी का। ओके, हैंड रेज किया था शायद किसी ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस कोर्स को बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि ऐसे भाई-बहन जिनको नहीं पता कि वो ई-कॉमर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उनको भी पता चल सके कि इस कोर्स के करने से हमें क्या फ़ायदा होगा और उसकी बेसिक्स को समझ सकें। तो ऐसे भाई-बहन जिनको पहले से इन चीज़ों का पता है, वो काइंडली बियर करें हमारे साथ। कि मैं अगेन आप लोगों को कहता हूँ कि वो काइंडली बियर करें, ठीक है? वो बर्दाश्त करें इस चीज़ को और अपने इल्म को मज़ीद इज़ाफ़ा इसको देख के कर लें, ठीक है? ओके, हम कंटिन्यू रखते हैं। In 2007, e-commerce accounted for 5.1% of total retail sales. ठीक है?
2007 में जो ई कॉमर्स की टोटल रिटेल सेल्स थी, रिटेल सेल्स वो होती है जो एक बिजनेस एक कंज्यूमर को सेल करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिटेल सेल, जिसको हम रिटेल प्राइस भी कहते हैं सपोज, ठीक है, मतलब रिटेल सेल्स में एक रिटेल प्राइस होती है। तो वो थी 5.1% पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर 100% चीजें बेची जा रही हैं तो उसका 5.1% जो है वो ऑनलाइन रिटेल सेल्स में बेचा जा रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स के मद में। फिर 2019 में ई कॉमर्स मेड अप 16%, ठीक है, 2019 तक जो है वो ई कॉमर्स ने इसको 16% तक ले गया कि दुनिया में 100% चीजें बेची जा रही हैं, जिसमें से 16% आइटम जो है वो ई कॉमर्स की मद में बेचे जा रहे हैं, और वो भी रिटेल्स को, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस इसमें अभी शामिल नहीं है, ये जस्ट रिटेल्स है, ठीक है, जैसे कि दराज आप अली एक्सप्रेस से खरीद लिया, दराज से खरीद लिया, अमेज़न से खरीद लिया, ईबे से खरीद लिया। इसके बाद आ जाता है हाउ डज ई कॉमर्स वर्क, ठीक है, कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि ई कॉमर्स इज पावर्ड बाय द इंटरनेट, जब इंटरनेट का बूम आया तब ई कॉमर्स का वजूद जो है वो दरियाफ्त किया गया, where customers can access an online store to browse through and place orders for products or services via their own devices. ई-कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू चलता है, और जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो एक वेबसाइट या एक ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, उसको ब्राउज़ करते हैं, ठीक है, आप अपने गूगल क्रोम में जाते हैं, आप वहाँ जाके लिखते हैं जी दराज.pk, आप वहाँ जाके लिखते हैं सामान.pk, आप वहाँ जाके लिखते हैं computerzone.pk, ठीक है, कुछ भी जो भी वेबसाइट है, आप लिखते हैं, आप वहाँ पे ब्राउज़ करते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, या आप जो सर्विस आपको चाहिए वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब आजकल जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में जो इज़ाफ़ा है वो है फ़ेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कि फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी लोग जो हैं वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज़ एक-दूसरे को देते हैं, ठीक है। कोई कहता है जी मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए, वो कहता है ठीक है, आ जाओ मैं ₹1000 में आपको 2 लोगो बना देता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो हैं ये हमें मुहैया हुए हैं, और हम इनसे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और हम अपना जो है वो काम ले रहे हैं, हम अपनी स्किल्स बेचकर काम कर रहे हैं, ठीक है। As the order is placed, जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, the customer's web browser will communicate back and forth with the server hosting the online store website, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, जो कस्टमर का वेब ब्राउज़र है, वो जो सर्वर है, जो उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, उससे बात करता है, और उस ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट को बताता है कि भाई ये इस कस्टमर ने फलाँ नाम का इसने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ये आर्टिकल नंबर है, उसको ओके करो। ओके हो जाता है। डाटा pertaining to the order will then be relayed to a central computer known as the order manager, ठीक है। फिर जैसे ही वो डाटा वहां तक जाता है, ठीक है, एक ऑर्डर मैनेजर, एक सेंट्रल कंप्यूटर, एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर मैनेजर तक जाता है, और उसको पता चलता है कि क्या क्या ऑर्डर जो है वो मेरे पास आया है, ठीक है। देन फॉरवर्डेड टू डेटाबेस दैट मैनेज इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। फिर ऑर्डर मैनेजर जो होता है वो एक डेटाबेस को मैसेज भेजता है जहां पे हमारी इन्वेंट्री मैनेज है, जहां पे हमें पता है, जैसे हमारा शेल्फ है, ठीक है, कि मेरे पास कोई बंदा एक माउस परचेज करने आया है, मेरे पास शेल्फ बना है, मुझे पता है कि इसमें मेरे पास 10 माउस पड़े हैं, ठीक है। तो वो जो शेल्फ है एक किस्म का हमारा डेटाबेस है, कि वहाँ पे हमें पता है कि हमारा इन्वेंट्री लेवल कितना है, वहाँ से वो देखता है कि इन्वेंट्री लेवल में कितने पड़े हैं। अगर उसने 1 परचेज किया है तो उसमें से 1 माइनस करके बता देगा, ठीक है। अ मर्चेंट सिस्टम दैट मैनेजेस पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो पेमेंट सिस्टम, जहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन जानी होती है, वो उसको वहाँ तक ले जाता है, ठीक है। यूजिंग एप्लीकेशन सच एज़ पेपॉल एंड अ बैंक कंप्यूटर बिफोर सर्कलिंग बैक टू द ऑर्डर मैनेजर, ठीक है। फिर वो उसको पेमेंट इन्फॉर्मेशन तक ले जाता है, जहाँ पे वो बंदा ये चूज़ करता है कि वो पेमेंट कैसे पे करेगा। क्या वो बैंक कार्ड के थ्रू पे करेगा? क्या वो जैज़ कैश के थ्रू पे करेगा? क्या वो ईज़ी पैसा के थ्रू पे करेगा? या वो कैश ऑन डिलीवरी पे करेगा? तो जो भी वो परचेज़ करता है, वहाँ पे उसको डिटेल वो ऐड करता है, अपना एड्रेस ऐड करता है एंड सो ऑन, और उसको ओके कर देता है, ठीक है? सो दैट्स हाउ इट, ठीक है? So this is to make sure that store inventory and customer funds are sufficient for the order to be processed, ठीक है? ये सारा चक्कर इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि ये जो स्टोर में कोई भी हमारे पास कोई चीज़ परचेज़ करने आया है, इन्वेंटरी को भी देखा जाता है, कस्टमर के फंड्स को भी देखा जाता है कि क्या उसके हमारे पास इतनी इन्वेंटरी मौजूद है। दूसरी चीज़ कि क्या कस्टमर के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो उसकी पैसे पे कर सके अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। ओके, ओके, किसी का माइक ऑन है आई थिंक।
जी अदील, आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर पेपाल की एक्सेस पाकिस्तान में है अभी? नहीं, अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास पेपाल की एक्सेस, ठीक है, बट हमारे पास पेयोनीर है। पेयोनीर बहुत अच्छा है, मैं खुद पेयोनीर यूज करता हूँ। सही है, ठीक है सर। असल में पेपॉल और इनकी एक्सेस पाकिस्तान में अभी तक इसलिए नहीं है कि हम FATF की लिस्ट में हैं, ठीक है। पेपॉल तब तक नहीं आएगा जब हम FATF की लिस्ट से निकल नहीं जाते, ठीक है। जब तक FATF जो है वो हमें ये नहीं कह देता कि जी यहाँ पे टेररिज्म नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। दैट्स द रीजन कि कोई नहीं, पेपॉल अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, वरना पेपॉल ने आ जाना था। कोई नहीं सर, 5 कोई पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तो जी जी, आ जाएगा इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। पेपॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक डिजिटल बैंक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, किसी शॉप पे, किसी भी जगह पे पेपॉल को एक्सेप्ट किया जाता है। आप इसके थ्रू किसी भी दुनिया में बैंक में पैसे भेज सकते हैं, कहीं से भी पैसे ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा फिलहाल मैं ये आप लोगों को, ओके। तो आफ्टर द ऑर्डर इज वैलिडेटेड, जैसे ही ऑर्डर वैलिडेट होता है, द ऑर्डर मैनेजर विल नोटिफाई द स्टोर्स वेब सर्वर व्हिच विल देन डिस्प्ले अ मैसेज नोटिफाइंग द कस्टमर दैट दैट ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, ठीक है। ये जैसे ही ऑर्डर वैलिडेट होता है, जो ऑर्डर मैनेजर का ऐप है वो नोटिफाई करता है वेब सर्वर को, ठीक है। वेब सर्वर को बताता है कि ये ऑर्डर प्ले हो गया, ओके या नहीं हुआ, ठीक है। फिर जो वेब सर्वर होता है, जो वेब ब्राउज़र होता है, वो एक मैसेज हमें, जो कस्टमर है, जो उस चीज़ को देख रहा है, परचेज़ करना चाह रहा है, बताता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, वो प्रोसेस हो चुका है। The order manager will then send order data to the warehouse or fulfillment department. फिर जो ऑर्डर मैनेजर का ऐप है वो डाटा भेज देता है वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस जहाँ पे सामान स्टोर किया जाता है या जो बंदा सामान को मैनेज करता है, ठीक है। सपोज मैं एक वेयर हाउस हूँ, मेरा एक वेयर हाउस है, मैंने अपनी एक ऑनलाइन शॉप बनाई हुई है। उस ऑनलाइन शॉप में कोई कस्टमर आता है, आप आते हैं, आप आके वहाँ पे जो है वो एक वॉच परचेज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सारा डाटा आपको दिखा देता है कि ठीक है जी, आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। उसके बाद फिर जो वेब सर्वर है वो मुझे भी एक ईमेल या एक मैसेज मुझे एक नोटिफ़ाई करेगा कि ये कस्टमर है, ये कराची से है और इसका ये एड्रेस है, इसने ये वाला मॉडल, ये वाला कलर जो है वो परचेज़ किया है, इसको पैक करो और भेजो उसे, ठीक है। मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, वो सारा मैसेज लिखा हुआ है। मैं उस मैसेज को देखूँगा, मैं वेयर हाउस का इंचार्ज हूँ, मैं वेयर हाउस में जाऊँगा, जाके वो आइटम ढूँढूँगा, आइटम को उठाऊँगा, उसको देखूँगा, चेक करूँगा, चेक करने के बाद उसको पैक करूँगा, पैक करने के बाद उसको सेंड कर दूँगा, डिस्पैच कर दूँगा, ठीक है? सिंपल, ठीक है? सो in order for the products or services to be successfully dispatched to the customer, ये हो गया। At this point, tangible and or digital products may be shipped to a customer or access to a services may be granted, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आ जाती है, ये तो हो गया जी टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी यही चीज़ होती है, सिंपल, ठीक है। कि आप सपोज़ जाते हैं मैं आपको कैसे मिसाल दूँ, जैसे कि अब ये ज़ूम की एक ऐप है, ठीक है? अब ज़ूम आपने परचेज़ करना है, तो आपने अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, एक फ्री अकाउंट क्रिएट है, ठीक है? आप फ्री अकाउंट में क्या है कि आप 40 मिनट तक जो है वो वीडियो आपकी एक मीटिंग चलती है, 40 मिनट के बाद वो ऑटोमैटिकली मीटिंग कैंसल हो जाती है। तो मैंने अगर इसको परचेज़ करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाके एक परचेज़ का बटन होगा, मैं वहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, वो कहेगा जी आप अपने पैकेजेज़ चूज़ करो, मेरे पास 2 या 3 डिफरेंट किस्म के पैकेजेज़ आएँगे, जो मुझे पसंद आएगा मैं उसपे क्लिक करूँगा, मैं अपने बैंक की डिटेल डालूँगा, डालने के बाद ओके करूँगा तो वो मेरे बैंक में से पैसे कट जाएँगे और मुझे वो जो अपग्रेडेड वर्ज़न है ज़ूम का वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात आ गई, ठीक है? Platforms that host e-commerce transactions may include online marketplaces that sellers simply sign up for, such as Amazon.com. ठीक है? अब यहाँ पे मैंने Amazon या eBay वगैरह के क्यों जिक्र किया है, वो इसलिए कि हमारा कोर्स बेसिकली बेस इसी पे करता है, ठीक है? Amazon पे और eBay को भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन मेन जो है वो Amazon पे बेस करता है, ठीक है?
Platform that host e-commerce application transactions may include online marketplaces that sellers simply sign up for. ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस को होस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी मेजबानी करते हैं, उनमें ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस भी आ जाती हैं जिनमें सिंपली जो सेलर्स हैं वो साइन अप करते हैं, जैसे कि amazon.com है, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टूल्स है, ये एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टूल होता है दैट अलाउ कस्टमर्स टू रेंट ऑनलाइन स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ कि हफीज सेंटर जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है कंप्यूटर की और मोबाइल की, ठीक है। वहां पे अगर आपने कारोबार करना है तो वहां पे आपको एक शॉप परचेज करनी, रेंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक मार्केट हो गई और उसमें जो आपने शॉप ली वो एक आपने रेंट पे परचेज कर ली। इसी तरह amazon.com को हम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं हमारे टर्म में, लेकिन बेसिकली हम जो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहेंगे दैट इज सास, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। amazon.com एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो हमें ये सर्विस देता है कि हम वहां पर रेंट पर ले सकें एक ऑनलाइन स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रोडक्ट है वहां पे सेल कर सकें। सिंपल इज दैट। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास भी कहा जाता है। Or open source tools for companies to use in-house development to manage. हसन अजीम, आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन आपने बहुत जल्दी इसका जो है वो मतलब इसको आंसर आप चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट, ठीक है, सब अकाउंट जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है ये एक्सेस होता है, ठीक है। अभी आपने बहुत जल्दी ये सवाल पूछ लिया है, अभी आप थोड़ा-सा अपना जो है माइंड इसको क्लियर करें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा बेसिक पहले सीख लें, ठीक है? अगर आपको बेसिक्स आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ थोड़ा-सा हमारे साथ बियर करें और मैं फिर इसको अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? ओके, तो फिलहाल थोड़ा 10 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हम अपने सेशन को दोबारा रन करेंगे, ठीक है? मैं सेशन को एंड कर देता हूँ, ठीक है? ताकि ये वीडियो जो है वो डिकोड हो सके, कन्वर्ट हो सके, ठीक है? आप लोगों के लिए और 10 मिनट बाद जो है वो हमें 11:35 पे हम अगेन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सब लोग अगेन जो है वो जॉइन कीजिएगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को थोड़ा-सा एन्जॉय हो रहा होगा, मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? बेयर कीजिएगा। थैंक यू।